नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज की क्लास में फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी आज की क्लास को ध्यान से जरूर देखिएगा, और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस वर्ष हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं सन 1920 में, या 1922 में, 1921 या सन 1923 में। तो देखिए, अगर वर्ष आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो सन 1921 याद रखिएगा, इस वर्ष फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ष 1921 में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश, या मीरापुर मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, या औराई हिंगना अररिया बिहार, या गोकुलपुरा आगरा उत्तर प्रदेश। तो देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, औराही हिंगना बिहार के अररिया जिले में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शंस दिए गए हैं परती परिकथा, या ऑप्शन बी जुलूस, सी दीर्घ तपा, या ऑप्शन डी मेला आंचल। तो देखिए, पहले तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी मेला आंचल। ठीक है, याद रखिएगा, मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। अगर लेखक आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं। क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रथम कहानी बट बाबा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? जागरण, विशाल भारत, सरस्वती, या विश्वामित्र। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पहले तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की प्रथम कहानी बट बाबा जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, विश्वामित्र में। ठीक है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विश्वामित्र में। क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट बाबा कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1941, 1944, या 1942, या 1943। तो देखिए, बट बाबा कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये कब प्रकाशित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1944 में। याद रखिएगा, बट बाबा कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1944, और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विश्वामित्र में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक कहानी प्रकाशित हुई थी, यानी इसका भी आपसे प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, 1941 या 1944, 1942 में, या 1943 में। तो देखिए, पहलवान की ढोलक यह भी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1944। ठीक है, ये भी आपको क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम का प्रकाशन वर्ष है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाल पान की बेगम रचना भी फणीश्वर नाथ रेणु की है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो लाल पान की बेगम की रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1958 में, या 1957, 56, या 1953 में। तो देखिए, लाल पान की बेगम का प्रकाशन वर्ष है 1957। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, लाल पान की बेगम के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं, और इस रचना का प्रकाशन हुआ था सन 1957 में। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेला आंचल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं 1955 में, 1954, 1956 में, या 1957 में। तो देखिए, मेला आंचल उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। इसका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा, मेला आंचल उपन्यास प्रकाशित हुआ था वर्ष 1954 में। ठीक है, वर्ष याद रखिएगा, वर्ष 1954 में मेला आंचल का जो है प्रकाशन हुआ था, और ये परीक्षा में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, मेला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष 1954 में हुआ था। क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रथम कहानी है। ऑप्शन दिए गए हैं लाल पान की बेगम, मारे गए गुलफाम,
दीर्घ तपा या बट बाबा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए कि फणीश्वर नाथ रेणु की प्रथम कहानी कौन सी है? ऑप्शन डी बट बाबा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रथम कहानी कौन सी है? बट बाबा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं शमशेर बहादुर सिंह को, अमृत राय को, मुक्ति बोध या फणीश्वर नाथ रेणु को। तो देखिए ये प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आता है कि आजादी के बाद जो है किस साहित्यकार को प्रेमचंद कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? किसे संज्ञा दी गई थी? आजादी के बाद का प्रेमचंद जो है किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु जी को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, आजादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा किसे मिली थी? फणीश्वर नाथ रेणु को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठुमरी संग्रह कितनी कहानियों का संग्रह है? ऑप्शन दिए गए हैं 7, 6, 9 या 8। तो देखिए ठुमरी संग्रह कितनी कहानियों का संग्रह है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठुमरी जो है 9 कहानियों का संग्रह है। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ठुमरी संग्रह जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम कहानी संग्रह है, कितने कहानियों का संग्रह है, यानी कितनी कहानियां इसमें संकलित हैं। तो आपको बताना है कि 9 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सी कहानियां इस ठुमरी संग्रह में संकलित हैं। ठुमरी कहानी संग्रह जो कि 9 कहानियों का संग्रह है, ये आपको पता है। अब 9 कहानियां कौन सी हैं इनको भी देख लेते हैं। देखिए तो पहला है रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन। 7वां है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। 8वां है लाल पान की बेगम और 9वां है 3 बिंदिया। तो देखिए याद रखिएगा ठुमरी कहानी संग्रह जो कि 9 कहानियों का संग्रह है और वो 9 कहानियां आपके सामने हैं। एक बार इनको आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिए, क्योंकि इन पे भी अगर कोई प्रश्न बना तो आपसे गलत नहीं होगा कि ठुमरी कहानी संग्रह के अंतर्गत कौन कौन सी कहानियां आती हैं। ठीक है, आपको क्लियर है? ठुमरी कहानी संग्रह 9 कहानियों का संग्रह है और कौन कौन सी वो 9 कहानियां हैं ये आपके सामने यहाँ पर दी गई हैं। तो इनको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम कहानी संग्रह है आदिम रात्रि की महक, संवादिया, ठुमरी या पहलवान की ढोलक। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठुमरी। याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ठुमरी। फणीश्वर नाथ रेणु का पहला कहानी संग्रह है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु को किस उपन्यास के लिए पद्मश्री सम्मान मिला था? बट बाबा, परथी परिकथा, ठुमरी या मेला आंचल। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु को पद्मश्री सम्मान मिला था उनकी किस रचना पर? तो देखिए पहले तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में ही आता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा मेला आंचल के लिए फणीश्वर नाथ रेणु को जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मेला आंचल के लिए ही फणीश्वर नाथ रेणु को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेला आंचल उपन्यास पर रेणु जी को पद्मश्री किस वर्ष मिला था? 1975 में या 1968, 1972 या 1970? तो देखिए किस वर्ष जो है फणीश्वर नाथ रेणु को पद्मश्री मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1970 में। ठीक है, और किसके लिए मिला था? मेला आंचल उपन्यास के लिए 1970 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी मानी जाती है 61, 65, 63 या 60? तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित जो है कहानी कितनी मानी जाती हैं? तो अब तक के हिसाब से उनकी जो कहानियों की संख्या है वह है 63। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परती परिकथा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1944 या 1945, 1957 या 1956? तो देखिए परती परिकथा जो कि उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1957 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वर्ष आप याद रखिएगा 1957 में परती परिकथा उपन्यास जो है प्रकाशित हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास कौन सा नहीं है। कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड,
कलंक मुक्ति या यह पथ बंधु था। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए ए, बी और सी ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ये तीनों ही उपन्यास हैं फणीश्वर नाथ रेणु के। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह पथ बंधु था। यहाँ पर राइट आंसर होगा, यह उपन्यास नहीं है फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन दिए गए हैं 1957 या 1959, 1965 या 1962। तो देखिए ठुमरी जो कि कहानी संग्रह है फणीश्वर नाथ रेणु का, इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1959 में यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, क्लियर है आपको? ठुमरी कहानी संग्रह किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। और कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी संग्रह नहीं है। तो देखिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु के हैं और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का निधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 1986, 1985, 1974 या 1977 में। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का निधन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1977 में। याद रखिएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि फणीश्वर नाथ रेणु का जो है जन्म किस वर्ष मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा 1921 में। और निधन कब हुआ था इनका? 1977 में। जन्म और मृत्यु से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, एक बार इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का निधन हुआ था 1977 में और जन्म हुआ था 1921 में। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।